कि क्या सीईओ रियासी जो है प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के साथ जो है मिलीभगत है। पूरी जनता के सामने बोला था कि अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर वो फी फिक्सेशन कमेटी की जो निर्धारित फीस है बोर्ड्स पे नहीं लगी तो जिस स्कूल पे नहीं लगी हुई होगी उनके ऊपर हम जो है कार्रवाई करेंगे। पर ये कार्रवाई करना तो बहुत दूर की बात है, वहां जाकर उसको चेक करना भी भूल गए हैं। तो इकबाल जी, इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि एक तरफ से चीफ एजुकेशन ऑफिसर जो है मुश्ताक अहमद, वो कह रहे हैं कि एक वीक के अंदर यानी एक हफ्ते के अंदर नोटिस बोर्ड लग जाएगा, अगर नहीं अन्यथा नहीं लगता है तो कार्रवाई होगी। अभी तक क्या देखने को मिला है? पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग मुझे देख रहे हैं जी। सबको मेरा जय श्री राम। और जो साफ तौर पर बात है वो ये समझ नहीं आती है कि जो आज की ब्यूरोक्रेसी है, अगर वो अपनी उनकी कथनी और करनी अलग अलग है तो ऑन मीडिया आकर वो अपनी कथनी और करनी बयां करने में एक तो डरते हैं, या कई बार जब मीडिया के ऊपर आकर वो अपनी कथनी जो है कह जाते हैं उसके बाद करनी करने में उन्हें खुद ही शर्म आने लगती है। वैसा ही जैसे एक महीने से ऊपर होने को आया है, आप ही के चैनल के माध्यम से जो सीईओ रियासी हैं मुश्ताक अहमद, उन्होंने कहा था कि एक हफ्ते के अंदर अंदर सभी प्राइवेट स्कूल्स के जो बोर्ड्स हैं उनके ऊपर जो है फी स्ट्रक्चर जो फी फिक्सेशन कमेटी द्वारा निर्धारित है वो लग जाना चाहिए और जहां जहां नहीं लगेगा वहां वहां उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। पर अब क्वेश्चनरी प्रश्न चिन्ह तो यहाँ पे ये आता है कि क्या सीईओ रियासी जो है प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के साथ जो है मिलीभगत है, क्या मिले हुए हैं कि एक महीना होने को आया है ये बार बार सरकारी स्कूलों पे जाकर तो छापेमारी ये सीईओ साहब कर रहे हैं, पर जो इन्होंने अपने मुंह से आपके चैनल के माध्यम से जो है पूरी जनता के सामने बोला था कि अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर वो एफएफसी की जो रिपोर्ट है जो फी फिक्सेशन कमेटी की जो निर्धारित फीस है बोर्ड्स पे नहीं लगी तो जिस स्कूल पे नहीं लगी हुई होगी उनके ऊपर हम जो है कार्रवाई करेंगे। पर ये कार्रवाई करना तो बहुत दूर की बात है, वहां जाकर उसको चेक करना भी भूल गए हैं। प्राइवेट स्कूल्स के अंदर फीस अधिकतम ली जा रही है तभी नोटिस बोर्ड नहीं लग रहा है। देखिए बात तो बिल्कुल साफ है, पिछले दिनों कहीं पेरेंट्स हमारे पास भी आए, आपके चैनल के माध्यम से भी कई लोगों ने कहा, पहले भी इंटरव्यूज हुए, उन्हीं इंटरव्यूज को देखते हुए आप जो है सीईओ रियासी के पास गए, सीईओ रियासी ने जो है आपको अश्योरेंस दी कि एफएफसी की रिपोर्ट जो है जो भी निर्धारित फीस है बोर्ड्स के ऊपर लगी जाएगी। उसका मतलब क्या था? उसका मतलब यही था कि लोगों को पता लगे कि फिक्सेशन कमेटी ने जो निर्धारित फीस कितनी है, और लोगों से अगर जो है ज्यादा फीस ली जा रही है, पहले भी ली जा रही थी, प्राइवेट स्कूल्स आज भी ले रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है वो लोगों को लूटने में लगी है और उनका साथ सीईओ रियासी बैठकर दे रहे हैं। क्योंकि लेट मी कंप्लीट, क्योंकि सीईओ रियासी उन स्कूल्स के ऊपर कार्रवाई करने में असक्षम है, यहां तक कि वो उन स्कूल इतना डरते हैं कि उन स्कूल्स में जाके चेकिंग करते भी उन्हें जो है डर जो है उनके अंदर सामने दिख रहा है। हमने जो डाटा कलेक्ट किया था उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो फीस ज्यादा ली जा रही है, तो आप क्या कहना चाहेंगे उसके ऊपर? क्या फीस वाकई में ज्यादा ली जा रही है? मंथली फीस बिल्कुल फीस ज्यादा ली जा रही है, तभी तो इतना बड़ा बयान खुद सीईओ रियासी ने दिया कि वो बोर्ड के ऊपर फी फिक्सेशन कमेटी की जो रिपोर्ट है जो निर्धारित फीस है वो लगी जानी चाहिए। शर्म की बात तो ये है कि सीईओ रियासी खुद ही बोलकर भूल गए कि मुझे जाकर प्राइवेट स्कूल्स में चेक भी करना है कि उन्होंने अपने बोर्ड्स के ऊपर वो रिपोर्ट लगाई भी है या नहीं लगाई है। चलो सवाल क्या ये चीज ये दर्शाती नहीं है कि सीईओ रियासी और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का बाहरी कोई इनका अपना ताल्लुक है, कोई इन्होंने हाथ बांध लिए हैं, एक दूसरे से हाथ मिला लिए हैं, तभी सीईओ रियासी जो है एक महीने से ऊपर हो गया है, सरकारी स्कूल्स में तो बार बार जाकर वो है चेकिंग कर रहे हैं, पर एक भी प्राइवेट स्कूल में घुसकर वो ये चेक नहीं कर पाए कि बोर्ड के ऊपर वो एफएफसी की रिपोर्ट लगी है या नहीं लगी। यानी जो उन्होंने शब्द कहे थे उस शब्द पर खरे नहीं उतरे। देखिए साफ तौर पर कहना यह है कि सीईओ रियासी की कथनी और करनी में फर्क है, और ये फर्क उन्होंने खुद ही इंटरव्यू दिया, एक हफ्ते का जो है टाइम पीरियड दिया, महीना होने को आया है, कथनी और करनी में फर्क यहीं से जो है साफ हो जाता है। तो आपका साफ तौर से कहना है कि जो रियासी में प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं घोटाला हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है कि मैं प्राइवेट स्कूल में जाके चेक करूं, इस चीज का जवाब सीईओ रियासी को देना पड़ेगा। ये थे हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट और एडवोकेट बैबर इकबाल, जो रियासी के हर मुद्दे के ऊपर जो है सवालत करते हैं। ये सही है कि जो चीफ एजुकेशन ऑफिसर रियासी में है मुश्ताक अहमद जी, उनके द्वारा साफ तौर से ये कहा गया था, हमने पिछले कुछ दिनों में इंटरव्यू किया था तो उन्होंने साफ तौर से ये कहा था कि एक हफ्ते के अंदर हर स्कूल के अंदर जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें नोटिस बोर्ड लगेगा और उसमें लिखा जाएगा कि एफएफएससी की जो कमेटी थी उनके द्वारा जो फीस निर्धारित की गई है
वो लिखी जाएगी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। इसके अलावा मंथली फीस कितनी लेनी थी, जो डिसाइड की थी वो लिखनी थी, वो नहीं लिखी गई है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट फीस, इसके अलावा जो सरकारी बुक्स थी वो भी अभी तक जो है पूरी कंप्लीट नहीं हो पाई है। इसको लेकर बाबर रखवाल द्वारा क्या कहा गया है वो आपने सुना, तो अपनी जो है राय कमेंट के जरिए जरूर रखें, ताकि ऐसे मुद्दों पर जो है हमें उतना पड़ेगा, ताकि ऐसे जो घोटाले हो रहे हैं कहीं ना कहीं उनके ऊपर रोक लग सके। फिलहाल इस खबरी में इतना ही।